मेरा नाम है वेलनेस कॉमरेड। और आज मैं आप लोग के साथ एक ट्रू पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी माता जी को ब्लड कैंसर हुआ था, जो 2006 में डॉक्टर ने बताया था उनको। और उन्होंने ये कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल जी पाएंगी अगर उन्होंने कीमोथेरेपी और वो डॉक्टर के दिए हुए दवाइयाँ खाई तो। मेरा पहला जॉब उसी साल लगा था। तो हम लोगों का फाइनेंशियल और परिस्थिति जो है, पैसों की परिस्थिति वो इतनी कुछ खास नहीं थी। तो अगर वो ट्रीटमेंट करना भी चाहते थे तो हम लोग बगैर लोन लिए या दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के बगैर नहीं कर पाते थे। और चूंकि मेरी मदर को पहले से ही मेडिसिन वगैरह खाना पसंद नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने से, किसी भी हॉस्पिटल जाने से। और उन्होंने अपने अपने आप से ये समझौता कर लिया था कि उनको अब इस बीमारी के साथ जीना है जितना भी टाइम है उनके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही हो सकता है कि वो मर जाएंगे। इस इस तरह उन्होंने जब मान लिया तो उनको जो डर था, उनका जो मेंटल डिप्रेशन था, वो ख़त्म हो गया। और अ, उसके बाद वो काफ़ी शांत हो गई। तो इस दौरान इवन दो मेंटली शांत थी, लेकिन फिज़िकली उनके सिम्टम्स बहुत थे। जैसे कि वो हार्डली ज़्यादा दूर चल नहीं पाती थी, बहुत बहुत कम चल पाती थी। अ, घंटे भर एक साथ किसी जगह पर बैठना उनके लिए बहुत तकलीफ़ होता था। उनको हमेशा लेटना है ऐसा फीलिंग होता था उनको। बहुत टायर्ड फील करती थी वो। इसकी वजह से अम, उनको अब लगा कि उनको और कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे ये टायर्डनेस कम हो, जिससे उनके अंदर थोड़ी और शक्ति हो अ, बीमारी से लड़ने के लिए। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट खुद से ही घर पे ट्राई की, जैसे कि ऑटो यूरिन थेरेपी और प्राणायाम, योगा वगैरह सब करके देखा उन्होंने। ये सब चीज़ों से उनको राहत मिलती थी, लेकिन बस कुछ ही घंटों के लिए। और उसके बाद भी वो उस तरह नहीं जी पाती थी जैसे वो बीमारी के आने से पहले जीती थी। तो ऐसे ही वो और ज़्यादा पढ़ने लगी और ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में ढूंढने लगी। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक जगह पे ये पढ़ा था कि टर्मरिक या हल्दी जो है वो कैंसर के खिलाफ लड़ने में बहुत ही मददगारी है। तो इसके बाद उन्होंने हल्दी जो है वो खाने वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, रेगुलर अमाउंट से ज़्यादा। और एक दिन जब वो हल्दी का टुकड़ा हाथ में लिए हुए कुछ काम कर रही थी, तो वो टुकड़ा हाथ से गिरकर जलती हुई गैस के साइड में जाके गिर गया। उसका एक छोर जो है, एक एंड जो है, वो आग से टकराया हुआ था हल्दी का, और दूसरा बाहर था। तो जब उन्होंने उस हल्दी को उठाया तो एक छोर जहाँ जला हुआ था वहाँ से धुआं उठने लगा। वो धुआं को अ, वो धुआं इन हाथ में लेने के बाद इनके अंदर चला गया और इनको बहुत अच्छा फील महसूस होने लगा। तो उसके बाद इन्होंने जानबूझकर वापस उसको थोड़ा जलाया और वापस उसमें से उठते धुएं को अ, अंदर खींच लिया। जितना बार वो करती गई उतना उनको बहुत अच्छा फील होने लगा। तो इस तरह फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू कर दिया कि रोज़ आधा घंटे के लिए खुद से ही जानबूझकर हल्दी के एक छोर को जलाना और उसके उससे उठने वाले धुएं को श्वास के साथ अंदर ले लेना। ऐसा करते करते उनके अंदर एक नया जोश आने लगा, बिकॉज उनको लगा कि उनके जो बॉडी का सेल्स है वो कैंसर के साथ ज़्यादा ताकत के साथ लड़ाई कर पा रही थी। वो और ज़्यादा एक्टिव होने लगी, थोड़ी दूर तक, काफ़ी दूर तक चलने लगी, बिल्डिंग के दूसरे महिलाओं के साथ बातचीत करने नीचे जाकर बैठने लगी, मतलब घर से बाहर जाकर बैठने लगी, उन लोग से बातें करने लगी। बट इन्होंने किसी को इस बीमारी के बारे में बताया नहीं, क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि जब भी ये किसी को कुछ बता देते थे उसके बाद वो लोग उनको
इनके साथ बात करना या फिर उठना बैठना अवॉइड कर देते थे। तो इसके लिए ये ज़्यादा जल्दी किसी को ये चीज़ बताती नहीं थी। इन्होंने अलग से खाना वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किए, ये वही खाती थी जो पहले खाते थे। और इस तरह रोज़ वो धुआं श्वास के साथ अंदर लेते लेते उनको ये लगा कि 30 मिनट से उनको कम कर करके अभी 10 मिनट लिए तो काफ़ी था। सिर्फ अगर वो गैप 10 या 15 दिन से ज़्यादा गैप हो जाता था, या 10 या 15 दिन तक अगर वो धुआं अंदर नहीं लेती थी, तब उनको वो पहले की तरह कमज़ोरी और टायर्डनेस फील होता था, थकावट महसूस होता था। तो इसके लिए आज अभी वो सिर्फ हार्डली हफ्ते में 2 या 3 बार लेती हैं 10-10 मिनट के लिए। और चूँकि हल्दी जो है वो शरीर में बहुत गर्माहट पैदा करती है, तो उनको सिर्फ ठंडी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता था, जैसे कि आंवला और काकड़ी या कीरा वगैरह। डॉक्टर ने सिर्फ 5 से 7 साल दिए थे 2007 से, जो कि 7 साल भी अगर हम पकड़ें तो 2013 तक वो जीती थी। और अब है साल 2021, 8 साल ज़्यादा जिससे डॉक्टर ने दिया था। और अभी तो वो इतनी एक्टिव हो गई कि घर का सारा काम भी वो खुद ही कर लेती हैं, अपना खुद का काम, और उसके अलावा बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी ले लेती हैं। तो ये ट्यूशन वगैरह तो सिर्फ अपने आप को एंगेज रखने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए करती हैं, कोई पैसों की कमी की वजह से नहीं है, टचवुड। तो अब मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये कीमोथेरेपी या फिर वो दवाइयाँ वगैरह खाई होती, तो वो उसी समय चली जाती थी जिस समय डॉक्टर ने दिया था, और वो भी बहुत ही तकलीफ़देह मौत हो जाता था। बट क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अवॉइड किया, उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह मेडिसिन लेने से अवॉइड किया, वो अब तक अच्छे से उस डिसीज़ के साथ, उस बीमारी के साथ लड़ सकी है। और अगर वो ट्रीटमेंट वगैरह लिया होता तो फाइनेंशियली भी हमारा कंडीशन इतना बुरा हो गया होता, हम लोग कर्जे में डूब गए होते कि बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो जाती थी। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी कोई हमदर्दी के लिए नहीं, कोई सिंपैथी के लिए नहीं बताई है। ये उन लोगों के लिए बताई है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और उनको लगता है कि डॉक्टर के पास अगर मैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो भी जितना भी फीस होता है वो ना दूं, तो मेरा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है। उनको ये हिम्मत दिलाने के लिए कि इस डॉक्टर्स के अलावा भी एक तरीका है जो जो कि बिल्कुल बहुत ही कम दाम में हो सकता है, जो बहुत ही चीप है, और जिसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है, और है तो भी इतनी कम, इतनी छोटी है कि उसको आराम से ठीक कर सकते हैं हम लोग। उसी चीज़ के लिए मैंने ये कहानी जो मेरी पर्सनल कहानी है वो मैंने बताई है। और डॉक्टर्स के पास हम लोग अंधविश्वास की तरह जाते रहते हैं कि कोई भी डॉक्टर हो, कुछ भी बीमारी हुआ, ज़रा सी छींक आई, ज़रा सा बुखार आया तो डॉक्टर के पास जाना। इसकी वजह से डॉक्टर्स इतने ज़्यादा डिमांड में आ जाते हैं कि बहुत सारे झूठे और नकली डॉक्टर्स पैदा हो जाते हैं, और रुपये पैसों के लिए लोगों की बीमारी के साथ, लोगों की शरीर के साथ, लोगों की पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं सारे डॉक्टरों को दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उन झूठे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आई होप कि इससे आप लोगों को पता चले कि हर चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। पहले हम घर की दवाइयाँ खा के देख लें, अगर हमें राहत नहीं मिलती है और दूसरा कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाएं, ताकि अगर बिना साइड इफ़ेक्ट्स के ही हम अपने आप को ठीक कर ले सके। तो जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई सर्टिफाइड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, और ये सिर्फ मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, लोगों में ऑब्ज़र्व किया है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने
स्वयं इच्छा के साथ फॉलो कर रहे हैं, कोई मेरे दबाव में आकर नहीं। और मैंने ये जो चीज़ें कही हैं इसके द्वारा मैंने किसी भी प्रोफेशन या किसी भी तरह के इंडस्ट्री को या किसी भी तरह के समाज को नुकसान पहुंचाना या उनके नाम को बदनाम करना नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं तहे दिल से पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने आप का ख्याल रखें और मेरे इस चैनल वेलनेस कॉमरेड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।